भर्ती परीक्षा पर नया प्लान, रद्द होगा पुराना फरमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा में पेपर लीक मामले पर विपक्ष और परीक्षार्थियों का विरोध झेल रही सरकार ने अब नए सिरे से इस पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार अब परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर कई सख्त और कड़े फैसले लेने जा रही है, लेकिन सबसे अहम फैसला जो इस संशोधन के तहत लिया जा रहा है वो है उस राहत को वापस लेने का जो परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2019 में गठबंधन सरकार ने दी थी। सात अगस्त को पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के बाद से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश सरकार के साथ लगातार मंथन कर रहा है। कई विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही सरकार ने कुछ अहम फैसलों पर सहमति भी जता दी है, जिसके तहत भर्ती परीक्षाएं अब पुलिस के कड़े पहरे में होंगी। परीक्षा के पहले संदिग्ध कोचिंग सेंटर्स पर पुलिस की निगरानी रहेगी। साथ ही जिस जिले में परीक्षा होगी वहां की सीमाएं सील की जाएंगी। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ियों में स्पेशल डिवाइस लगाए जाएंगे। भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाएं इसी पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के इस नए पैटर्न में जो बदलाव सरकार करने जा रही है वो है परीक्षा केंद्रों का एक बार फिर से दूर होना। अब पहले की तरह ही छात्रों को परीक्षा के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ेगा। हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जेजेपी ने चुनाव के दौरान परीक्षा केंद्रों के दूर होने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और छात्रों से वायदा किया था कि वो सत्ता में आने पर परीक्षा केंद्रों के निकट होने का प्रावधान करेगी। सरकार में शामिल होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सीएम मनोहर लाल ने फैसले का स्वागत करते हुए परीक्षा केंद्र 50 किलोमीटर से अधिक दूर न होने के फैसले को मंजूरी दे दी। लेकिन पेपर लीक मामले पर हुए सरकारी मंथन में अब ये बात सामने आई है कि जब से सरकार द्वारा अपने ही या फिर आसपास के जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने लगे हैं, तभी से गड़बड़ी ज्यादा बढ़ी है। लिहाजा अब फिर से परीक्षार्थियों को दूसरे जिले में परीक्षा देने के लिए जाना होगा। लेकिन सवाल यही कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जो फैसला सरकार ने पहले लिया था और पेपर लीक रोकने के लिए अपने उसी फैसले को अब जो सरकार बदलने जा रही है वो कितना प्रभावी होगा, इससे सुविधा होगी या और दुविधा बढ़ेगी, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन पेपर लीक मामले को लेकर पक्ष विपक्ष इस वक्त क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। सुचिता, ये समय की जरूरत है। आप सुचिता कैसे सुनिश्चित करें, उसके बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। उन्हीं प्रयासों में सरकार ये कदम उठाने जा रही है कि जो है वो चीज़ें उन्हीं के हकों के साथ आगे बढ़े जो जिनकी हैं। ये नकल एक तरह की नहीं, अनेक प्रकार की नकलें जो है होकर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मौलिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास इसमें से है। क्या ऐसी कौन सी बात है? पहले क्या बॉर्डर सील होते थे जब इम्तिहान किए जाते थे? कौन से बॉर्डर सील किए जाते थे? कौन सी पुलिस स्टेट बनाने के चक्कर में है ये? क्यों पेपर लीक होते हैं? ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी कमी है। कितने बड़े कानूनी तो बदलाव करना जो है वो वक्त की डिमांड है, वक्त की मांग है कि बदलाव किया जाए। लेकिन इसी पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने कहा कि पहले भी पेपर हुआ करते थे, भर्ती परीक्षाएं पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस तरह के प्रावधान पहले कभी नहीं हुए जो सरकार अभी करने जा रही है। लिहाजा ये सरकार की नाकामी है। तो एक पक्ष कह रहा है कि बदलाव जो है वो अच्छे के लिए किया जा रहा है और पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह के नहीं बदलाव किए गए, इसीलिए ये खामियां जो हैं अभी भी सामने आ रही हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में रहे जो नेता थे उनका यही कहना है कि ये सरकार की नाकामी है। तो किसकी ये नाकामी है और इस बदलाव के बाद, इस संशोधन के बाद कितनी आसानी हो जाएगी, किसे आसानी होगी और किसे बढ़ेगी परेशानी, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो है इस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं वो है बीजेपी के प्रवक्ता रमिन मलिक, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला, शिक्षाविद डॉक्टर ए राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला से ये पूछना चाहूंगी, सिंगला जी, ये जो संशोधन सरकार करने जा रही है, संशोधन को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही परीक्षा केंद्र एक बार फिर से दूर होने वाले हैं, ये फैसला आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई परीक्षा केंद्र नजदीक होने की वजह से ये जो लीक के मामले हैं इनमें तेजी आई? कायनात जी, बात नियम बदलने की नहीं है, बात नियत की है। जिसकी नियत में खोट हो, ये सरकार की नियत में ही खोट है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई नस नस में इंसान के डाल देने की इनकी मंशा है।
28 बार शर्म आती है बताते हुए, खैर प्रवक्ता महोदय को तो नहीं आएगी भाजपा के, 28 बार गलती, एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है, 28 बार गलती नहीं आदत बन गई है। मैं ये जानना चाह रही हूँ अजय सिंगला जी, जैसे कुमारी शैलजा ने कहा कि पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ जो अब सरकार करने जा रही है। ये जरूरी तो नहीं जो पहले नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा, वक्त के हिसाब से चीजें बदलती हैं और उनमें बदलाव होना जरूरी भी होता है। कड़े नियम आते हैं पहले, जरूरी नहीं जो पहले थे वो अभी भी चलते रहें। अगर ये नए संशोधन सरकार कर देती है तो इससे आप कैसे देख रहे हैं, कितना बदलाव हो जाएगा? प्रणाली बदलेगी तो क्या जो पेपर लीक का मामला अभी तक सामने आ रहा था वो खत्म हो जाएगा? तो क्या अब तक सरकार की तरफ से खुली छूट थी? क्या सरकार आज तक उसके पास कोई नियम कानून कायदे नहीं थे? केवल घुमाना, डमरू बजाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यह फैसला लिया गया था कि हरियाणा के जो बच्चे हैं वो अपने ही जिले में पेपर देंगे, बहुत जोर शोर से हमने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया, सरकार अपने वादों पर पूरी उतर रही है। आज क्या माफी मांगेगी भाजपा जनता सरकार कि उन्होंने गलत वादे किए थे, गलत फैसले लिए थे? आप संशोधन की बात करते हैं, संशोधन होना चाहिए इनकी नीयत के ऊपर। आज मैं देख रहा था बच्चे रो रहे हैं, 3.5 लाख बच्चों से 100 करोड़ से ऊपर का पैसा इकट्ठा कर लिया, उनका समय बर्बाद हुआ, उनका मोरल डाउन हुआ। कौन जिम्मेवार है? हरियाणा की भाजपा जसपा सरकार। और ये फिर अपने आप को कहते हैं कि हम दूध के धुले हैं। तो आपको लगता है सरकार ने जो वायदा किया उस वायदे को सरकार तोड़ रही है? जो परीक्षार्थियों से वायदा किया गया था 50 किलोमीटर दायरे के अंदर परीक्षा केंद्र होंगे, अब उस फैसले को बदला जा रहा है, यानी कि उसे तोड़ा जा रहा है। रमन मलिक जी, देखिए सिस्टम में सुधार जरूरी है, लेकिन क्या वायदे को बदलना भी जरूरी है? नहीं, देखिए बात इतनी सी है कि अगर हम ध्यान से इस विषय को समझें तो इसमें कुछ समझ में आएगा, लेकिन डमरू के ऊपर जो नाचने वाला है उसकी समझ शायद कम हो। तो जो व्यक्ति डमरू की ढाप पे नाचता है ना, उसको डमरू ही समझ में आएगा। खैर, मैं उस चीज पे नहीं जाता, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि कौन लोग बोल रहे हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं जो अपने दौरान 2007, 2011, 2013 में 3 क्या 2021 की बात होगी कायनात जी? क्या 2020 2021 की बात करने बैठे हैं सिंगला जी? 2021 की ही बात होगी अजय जी, अजय सिंगला जी, 2021 की ही बात होगी। रमन जी, सिंगला जी, सिंगला जी, वक्त कम है हमारे पास में। सिंगला जी, वर्तमान में हरियाणा के बारे में सोचेंगे, हरियाणा की जनता के बारे में सोचेंगे। अगर आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो ना 2021 की बात होगी, ना उस विषय पर बात हो पाएगी जिस पर हम बात करने के लिए आप बैठे हैं। जी रमन जी, बोलने तो दीजिए सिंगला जी, बोलने तो दीजिए जी। बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? तुम्हारे यहाँ पे होते हुए 3-3, 4-4, 5-5 नियुक्तियां कैंसिल करी कोर्ट ने, क्यों करी? अगर उसमें गड़बड़ झाला नहीं होता तो हमने मैं वो नहीं कह रही रमन जी। पेपर लीक अगर आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं, सिंगला जी बारे में बोले और हम ना बोले, सिंगला जी, पेपर लीक आपकी अव्यवस्था के कारण हुआ, आपकी बदनीयती का कारण हुआ। आप फिर यहाँ पर पक्ष विपक्ष की तरह से भिड़ रहे हैं आपस में। राजनेता उनके कारण हुआ, उन शक्ति लोगों के कारण हुआ। नहीं ठीक है, मैं ये जानना चाह रही हूँ रमन जी, सिस्टम में चेंज किया जा रहा है, ठीक है, सिस्टम में चेंज सरकार करे, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वायदा किया गया था परीक्षार्थियों से, एक मिनट, उसमें बदलाव क्यों? अगर इस तरीके से डिबेट हुए हो कि वो तो अपने बारे में जो बोलना है वो बोले और मैं चुप बैठ के आराम से सुनूं, और वो मेरी बारी में बीच में डमरू की बजने पे जब उछलता है जो उसकी तरह उछल के आएंगे, तो ये तो मैं नहीं, ऐसी डिबेट में मैं नहीं बैठ पाऊंगा। वो अपनी बारी में बोले, मैं अपनी बारी में बोलूंगा। चलिए रमन जी, अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
अभी आप अपनी बात रखिए जी। तो सबसे पहले तो ये बात इसलिए मैंने बोली 2007 से लेकर 2013 तक के प्रकरण मैंने इसलिए सामने रखे कि उस समय जो काम हुए वो इस समय नहीं हो रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो एक लिस्ट आई थी राज्यपाल जी को, हमारे जो एक और विपक्षी दल है इनेलो, उसने दी थी, उसमें हुड्डा साहब के रिश्तेदार, उसमें विनोद शर्मा के रिश्तेदार, उसमें इनके कितने लोगों के रिश्तेदारियों में HCS ऑफिसर लगे थे, वो भी दिखाया था। अब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कायनात जी, क्योंकि समझने की आवश्यकता ये है कि इस सरकार के अंदर जब ये काम हुए तो 21 या 22 लोगों को अभी तक गिरफ्तार करा गया है। और बार बार जो चीज गलती आ रही है सामने, वो क्यों आ रही है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक करप्ट सिस्टम में रहने की आदत हो गई थी और इन नौकरियों के लिए पर्ची खर्ची की बजाय एग्जाम होना और ईमानदारी से एग्जाम होने के बाद मेरिट के ऊपर मेधावी छात्रों को नौकरी मिलना, ये सुनिश्चित करने की वजह से ये जो सिस्टम में बैठाए इनके जो दलाल थे उनको दिक्कत होगी, क्योंकि पहले भी और उसके बाद भी वही दलाल काम कर रहे थे, उनको आज दिक्कत हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें समझने में 7 साल का वक्त लग गया, 7 साल का अरसा, 28 एग्जाम लीक हो गए, आप सिस्टम बदलने जा रहे हैं। मैं मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया रमन जी। समय लगता है, इनसे आज तक गांधी परिवार तो हटाया नहीं गया, जो कांग्रेस को दीमक की तरह खा गया। ये हमसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 7 साल के अंदर इनके बिठाए को सब निकाल देंगे। इस समय सरकार भाजपा की है, इस समय रमन जी मैं उस रमन जी सिंगला जी एक मिनट रमन जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से, तुम अपने देखो, मैं कह रहा हूँ, अरे अगर आप ऐसे ही दोनों बात करते रहेंगे फिर मुझे किसी एक का ऑडियो जो है म्यूट कराना पड़ेगा। 28 सिंगला जी अगर आप ऐसे ही बात करेंगे फिर मुझे आपकी ऑडियो म्यूट करानी पड़ेगी। बच्चों का अपमान, रमन जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, रमन जी जेजेपी गठबंधन सरकार में आपके साथ शामिल है बीजेपी के साथ में। जेजेपी ने चुनावी अपने प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाया था कि अगर सरकार में आते हैं या सरकार बनाते हैं तो परीक्षा केंद्र जो है 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होंगे, परीक्षार्थियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपने भी देखा परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से कैसे परीक्षार्थियों को परेशानी हुई थी, कितने हादसे हुए थे और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसको देखते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया था। सुझाव डिप्टी सीएम का माना गया और उसको मंजूरी दे दी गई कि 50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र होंगे। मैं सिर्फ इस बदलाव को लेकर सवाल यहाँ कर रही हूँ कि ये बदलाव जो है, जो पहले हुआ था, आखिर उसमें क्यों दोबारा से बदलाव करने जा रही है सरकार? परीक्षा केंद्र फिर से दूर होंगे, क्या नहीं लगता कि परीक्षार्थियों के लिए ये ज्यादा दिक्कत जो है बढ़ाने वाली बात है? देखिए, अगर इस तरीके की मंशा इस सरकार की होती नहीं करना चाहती थी तो शुरू में नहीं करते, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जिस प्रकार से बच्चों का जो एक साल खराब होता है, टाइम खराब होता है, मेहनत खराब होती है, उसको देखते हुए अगर कुछ बदलाव करे जाएं और उससे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन कमियों को दूर करके दोबारा ले आएंगे पास, हम उस प्रेमाइस से दूर नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत डालते हैं, उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और दूसरा, ये जो एक माफिया सा चल पड़ा, पहले भी तो परीक्षा केंद्र दूर हुआ करते थे, तो क्या रुक गई थी नकल? क्या पेपर लीक रुक गया था? शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ए राम पांडे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? सरकार अगर ये बदलाव करती है, तमाम तरह की दूसरी सख्तियों की बात सरकार यहाँ पर कर रही है, ठीक है वो की जाए, लेकिन परीक्षार्थियों के साथ ये जो सरकार अब फैसला लेने जा रही है उनके लिए, ये किस नजरिए से आप देख रहे हैं, कितना सही है? हम दूसरे नजरिए से देखें, वो नजरिया ये है कि मार्केट में अगर जॉब नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ न कुछ रास्ता निकालने की लोग कोशिश करते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या जब बढ़ी हुई है, उस सिचुएशन में आप 50 किलोमीटर के अंदर एग्जाम करवा दीजिए, चाहे 100 किलोमीटर के अंदर करा दीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक मोटी बात कोई,
दूसरी चीज ये है कि अगर कोशिश की जा रही है कि एग्जामिनेशन को बेहतर कर दिया जाए, चाहे वो 7 साल बाद हो या 14 साल बाद हो, तो मुझे लगता है कि इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 किलोमीटर होगा या 100 किलोमीटर होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पहले ये देखने में जिस तरह आया कि 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं, परीक्षा केंद्र इतना दूर पड़ रहा है छात्रों का, परीक्षार्थियों का, उसकी वजह से हड़बड़ी में हादसे भी हुए, कई परीक्षार्थियों की जान भी गई, जिसको देखते हुए फैसला किया गया था। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एग्जामिनेशन की शुद्धता को मेंटेन करने। हाँ, जो दूसरे प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो मुझे लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दूरी बढ़ाने से इसका मतलब आपका ट्रस्ट नहीं है अपने सिस्टम पर, उसको ठीक करने की जरूरत है। रादर देन कि हम दूरी बहुत बढ़ा दें, 300 किलोमीटर कर दें, दूसरे स्टेट को दे दें या एजेंसी को दे दें। जो बात अभी दोनों सज्जनों ने उठाई कि उनकी मानसिकता क्या है, सरकार की या जो मशीनरी है वो कितना ईमानदारी से उसको करवाना चाहते हैं। मैं सरकार और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें अमूमन बहुत ज्यादा शुद्धता नजर आने लगी, जो पुलिस की भर्ती हुई, जो टीचर्स की भर्ती हुई। तो इसमें मुझे लगता है कि ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है, और दूरी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो भी किया जा रहा है अगर वो शुद्धता को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है तो जरूर किया जाए। जी सिंगला जी, परीक्षार्थियों के उससे ही पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाह रही हूँ कि उसको देखते हुए आप क्या मानते हैं, क्या इस फैसले को सरकार को थोड़ा सा परीक्षार्थियों के लिए सुविधा हो उसके मद्देनजर रखते हुए फिर से पुनर्विचार करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का सीधा मानना है, कहना और मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट की देखरेख, और एचएसएससी बोर्ड को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। मलिक जी, 50,000 युवा ओवर एज हो गए हैं आपकी भर्तियां ना करने के कारण। 29%। अरे आपको तो हरियाणा की सरकार को भारतवर्ष के लोगों के द्वारा गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, महंगाई के लिए। 50,000 युवा। और आपको बताना चाहूंगा मैं कायनात जी, 1 मिनट में 895 पदों में भर्ती टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की चल रही है, स्क्रीनिंग पेंटिंग है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 3206 पदों की भर्ती कोर्ट में अटकी है। असिस्टेंट लाइन माइन के 1300 पद कोरोना के कारण एग्जाम रद्द कर दिया था, डेट नहीं आई। फूड एंड सप्लाई के 48 पद है, भर्ती होगी है, ज्वाइनिंग नहीं दी गई। फायर ऑपरेटर की भर्ती अटकी पड़ी है। जूनियर साइकिलिंग कोच की भर्ती अटकी पड़ी है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की भर्ती अटकी पड़ी है। सोशल एवं पंचायत अफसर के 61 पद थे जिनका परिणाम जारी नहीं किया। हरको बैंक के 978 पद जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ। पटवारी के 530 पद जिनका परिणाम जारी नहीं हुआ। कांस्टेबल की बात चल रही है। सब इंस्पेक्टर के 400 पद एग्जाम बाकी है। बिजली विभाग के 2978 पद जिनमें कुछ में। अरे आप है कहाँ? आपने हरियाणा की जनता को, आपको किस लिए सत्ता सौंपी थी? उनको जमीन दिखाने, हरियाणा की जनता का मजाक बनाने के लिए, हरियाणा के युवाओं को एक बहुत ही ज्यादा अपमानित करने के लिए बात है। जी आप जी रमन जी, नहीं अटकते हरियाणा में, ये बहुत गलत बात है। मलिक साहब, मैं शिक्षा विभाग से रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ। एक ना मतलब एक रूप में आता है ये शब्द सुन के कि हरियाणा सरकार बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए किताबें छपवा भाई, बच्चे बिना किताबों के स्कूल में जाएंगे। आपकी कोई पॉलिसी तो ठीक हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई, कहीं तो आप हरियाणा की जनता के साथ खड़े हो। रमन जी, रमन जी जल्दी से जवाब, और फिर मेरा भी आपसे सवाल है जी। चलिए सिंगला जी जवाब ले लेते हैं रमन जी से। जी रमन जी, देखिए, अब मैं आपको बोलूंगा सिंगला जी, एक ना कॉपी पेंसिल या कैलकुलेटर ले लें, मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। आपने बोला इतने सारे बच्चों का हमने भविष्य खराब कर दिया, उसका जवाब आपको दे रहा हूं। 99 से लेके 2005 में 5591 नौकरी, उसके बाद 2005 से लेके 2009 तक
18,020 नौकरी, और उसके उपरांत 2009 से 2014 में 44,302 नौकरी। ये कुल मिला के 15 साल का हिसाब किताब है। जो ऑन रिकॉर्ड अभी तक हम नौकरियां इन 7 सालों में दे चुके हैं वो 80,000 से ऊपर है। जो अटकी हुई है वो अलग है। यही कारण है कि 29% बेरोजगारी हो गई मलिक साहब। सर सुन लो सिंगला जी, आपके अंदर दिक्कत ये है, फिर मैं बोलूंगा तो आप चिढ़ोगे। आप वही हो जो डमरू के ऊपर नाचते हो। तो शर्म कीजिए, तो आपको डमरू के ऊपर नाचने वाली बात मत करो। ये आंकड़े, अरे डमरू के ऊपर नाचने वाली बात मत करो। सरकार डमरू अरे डमरू के ऊपर आप दोनों ही एक दूसरे के सामने आंकड़े रख रहे हैं। आप उन दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी अपनी सरकारों के आंकड़े रख रहे हैं, किसने कितनी नौकरी दी या किसने कितनी भर्तियों को अभी अटकाए लटकाए रखा। मैं संशोधन पर बात करना चाह रही हूँ, जो आप नियम बन रहे हैं। नहीं रमन जी मैं उन नियमों को लेकर बात करना चाह रही हूँ जिसमें एक नियम जिस पर सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि परीक्षार्थियों को एक बड़ी सुविधा सरकार दे रही है। अब बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा परीक्षार्थियों को परीक्षा देने, 50 किलोमीटर के दायरे में ये परीक्षा होगी। मैं सिर्फ उस नियम पर फोकस करना चाह रही हूँ। क्या सरकार की ये परीक्षार्थियों के साथ वादाखिलाफी है या नहीं है? देखिए कायनात जी, मेरे को जवाब देने दिया जाए। बार बार सिंगला जी बीच में वो डमरू वाली चीज की तरह उछल जाते हैं। रमन जी मैं जल्दी से वक्त बहुत कम बचा है, 2 मिनट का समय बचा है। मैं चाह रही हूँ उस सवाल पर आप जवाब दे दें कि क्या जो परीक्षार्थियों से वायदा किया गया था वो वायदा तोड़ा नहीं जा रहा है? क्या ये करना इतना ज्यादा जरूरी है? जवाब दे रहा हूँ मैडम जी। मेरी बात सिंपल सी ये है कि जिस सरकार ने बिना पक्षपात के, बिना के पर्ची खर्ची के इतने नौकरियां जितनी ये पिछले 15 साल में नहीं सारे मिलके दे सके उतनी हमने दे दी, उससे ज्यादा दे दी। वो इसलिए दे पाए क्योंकि हम साफ नियत से दे रहे हैं। और जहां तक इस पॉलिसी की बात है, हम उस पॉलिसी के लिए आज भी वचनबद्ध हैं। सिस्टम जहां हम एक अलाइनमेंट अच्छी बैठे, हम उसका डिस्टेंस कम कर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन बच्चों का भविष्य खराब ना हो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। और ये प्रदेश में से ये पर्ची खर्ची और बेईमानी की नौकरी पाके बेईमानी आगे करने वाले जो लोग हैं उनको दुरुस्त करना भी एक हमारी दायित्व है। जब तक हम ये साफ नहीं करेंगे कैंसर, तब तक ठीक नहीं होगा। और कैंसर इनका फैलाया हुआ है। सवाल तो ये फिर से वही ना कि पहले भी तो परीक्षाएं दूसरे जिलों में हुआ करती थी, 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है तय करके जाते थे परीक्षार्थी। कायनात जी, उसका ध्यान ये रखा जाएगा कि थोड़ा सा और रैशनल देखेंगे और जो उस समय पे सबसे अच्छी व्यवस्था बन पाएगी वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि एक मेधावी छात्रों की जगह जाए, दूसरा पर्ची खर्ची का सिस्टम। पांडे जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आपकी ओर से। आती हूँ सिंगला जी, आपसे भी 2 सेकंड के लिए मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। जल्दी से पांडे जी। मैडम जो डिस्टेंस का मामला है तो बहुत भारी नहीं, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें एग्जामिनेशन हर बार देना ना पड़े। अगर हम साल भर में एक दिन एग्जामिनेशन का सिस्टम इस तरीके से बनाते हैं, बहुत बार एग्जाम नहीं देना पड़े, तो फिर डिस्टेंस एक दिन हम थोड़ी परेशानी सह सकते हैं हम अगर स्टूडेंट हैं। सिंगला जी कायनात जी, इस घमंडी सरकार को तुरंत भाजपा जजपा को माफी मांगनी चाहिए। माफी कि उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है। चलिए आप इसे धोखे के तौर पर देख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट की थी, हमने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया। सरकार अपने उस चुनावी वादे को मदारी सरकार चलिए इसको पूरा नहीं कर पा रही है और उसे अब पलटने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में 7 साल में 28 बार पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षाओं के लिए नए सिरे से फुल प्रूफ प्लान तो लाने जा रही है, लेकिन सवाल सरकार के उस वायदे पर भी जो परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने किया था कि आखिर उसका क्या होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।